तो चलिए शुरू करते हैं। युवाओं के लिए नौकरी है, युवाओं के लिए फीस हाइक है, तो फिर क्यों राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे जब उन्होंने देश विभाजन किया? मेरा सवाल है कि चुनाव के टाइम में ही क्यों जेएनजी की याद आती है? आप नियमित रूप से भी काम कर रहे हैं। जेएनजी नेपाल में हुआ ना अभी। राहुल गांधी जी ने इतनी यात्राएं की, उसके बाद वो जमीन से कोई मुद्दा क्यों नहीं उठा के लेके आ पा रहे हैं? उनको हमेशा वोट चोरी, जेएनजी ऐसे मुद्दे क्यों बाहर से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं? देश की अच्छी के लिए। मैम, मेरा सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता से है जो कह रहे थे कि देश का युवा को जगना चाहिए और अपना सवाल पूछना चाहिए। तो इनको नहीं लगता है कि अगर देश का युवा असली में जग गया तो जिस कांग्रेस पार्टी ने देश के योग्य युवाओं को जो डेवलपमेंट वो डिजर्व करते थे वो नहीं दिया, परिवारवाद किया, तो सबसे पहले तो तलवार इनके घर में गिरेगी और सबसे पहले घर इनके जलेंगे? जी भदौरिया जी, दोनों से मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों को अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि देश के युवा आपके साथ है तो हर 5 साल में चुनाव होती है, अवाम बदल देगी, लेकिन क्या नेपाल के जेनजी का रेफरेंस लेके आप लोग यहाँ पे अराजकता फैलाना चाह रहे हैं? ये बताइए जरा। उन्होंने जब सामने से मीडिया ने उनसे पूछा कि वोट चोरी है तो आप इसका सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे और सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे, एफिडेविट क्यों नहीं दे रहे, तो उन्होंने ये क्यों कहा कि लोकतंत्र को बचाना मेरा काम नहीं है, ये आप लोग कीजिए, मतलब जेएनजी को आगे भेज दीजिए कि आप सरकार से आप लड़िए, मेरा तो सिर्फ ये है कि मैं पॉलिटिकल मुद्दा को लेके जाऊंगा और उसको हिट कर दूंगा, बस इतना ही काम है मेरा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये सोचने की बात है, सारा जेएनजी आप ही से पूछ रहा है, सारा जेएनजी आप ही से पूछ रहा है, क्यों देश में आग लगाना चाहते हैं, आप ही से पूछ रहा है। यही देखिए कि सवाल भी विपक्ष के लोगों से पूछने का ये कम से कम इस नौजवानों में क्षमता है, आपने वो भी रोक दिया है। नमस्कार। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही हो, भारत जोड़ो यात्रा हो, परिवारवाद या चुनाव आयोग, सभी विषय पर आज की डिबेट में गर्मा गर्म बहस हुई। देश में शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी युवाओं को रोजगार न मिलना एक चिंता का विषय बन चुका है। इस मुद्दे पर आज हुई खुली बहस में जनता के द्वारा कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से तीखे सवाल किए गए। जेएनजी का मुद्दा भी काफी गर्मा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से क्या बदलाव आया और कांग्रेस ने क्या हासिल किया? क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है? जनता ने भी रखे तीखे सवाल और नेताओं को कटघरे में खड़ा किया। देखिए कैसे गरमाई बहस और कौन पड़ा किस पर भारी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मेन डिबेट कि भारत के विभाजन का सही से पढ़ने की जरूरत है। नौजवानों को आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत सारे फॉरवर्डेड मैसेज है, यही जेएनजी है। जेएनजी फॉरवर्डेड मैसेज नहीं, वो फैक्ट चेक करेगा, फेक न्यूज नहीं फैलने देगा। तो आपको फेक न्यूज नहीं फैलने देना है, क्योंकि ये देश कैसे बटा, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग फिर 2 राष्ट्र का सिद्धांत, इसको पढ़िए और जरूरी है जानना। दूसरी बात, हमारे साथी एक ने कहा कि जेएनजी और राहुल जी और अराजकता। अरे भाई, जेएनजी का मतलब है नौजवानों का जो 13 से 28 वर्ष के नौजवान है। क्या उनका देश नहीं है? क्या उनकी ड्यूटी नहीं है? क्या इस देश में 1 रुपए, क्या है 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए के इस सिक्के पे 1000 एकड़ जमीन किसी को दे दी जा रही है। बिहार में 10 लाख पेड़ काट दिए जाते हैं और ये मोदी जी का मित्र है। कौन है? गौतम अडानी, गामा पहलवान। क्या उस पर जवाब और सवाल नहीं होना चाहिए? ये क्या दिक्कत है इसमें? हम सवाल चाहते हैं कि आप कीजिए, लोकतांत्रिक तरीके से कीजिए, संविधान को दिल में लगा करके, इस पवित्र संविधान को के दायरे में रख करके सवाल कीजिए। ये सवाल जायज है। आने वाला भविष्य और आने वाला ये देश आपका है। एक बार मैं आग्रह करूंगा, राहुल जी के बारे में एक बार मैं आग्रह हमारे नेता के बारे में जितने साथी हमारे यहाँ बैठे, अरे भाई 2 आपने जवाब, प्रोफेसर साहब 2 सेकंड। अरे भाई, आपसे तो प्रश्न ही नहीं कोई पूछ रहा है। भाजपा से ये सोचने की बात है, सारा जेएनजी आप ही से पूछ रहा है, सारा जेएनजी आप ही से पूछ रहा है, क्यों देश में आग लगाना चाहते हैं, आप ही से पूछ रहा है। यही देखिए कि सवाल भी विपक्ष के लोगों से पूछने का ये कम से कम इस नौजवानों में क्षमता है, आपने वो भी रोक दिया है। और चुनाव आयोग से प्रश्न पूछते हैं, क्या आप चुनाव आयोग को भी जो है आप डिफेंड करने चले जाते हैं। मैं चुनाव आयोग की बात कर, लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है, राहुल जी ने कहा, उस पर जवाब लोकतंत्र बचाना सिर्फ राहुल जी का काम नहीं, इस देश के सभी लोगों का काम है। यदि ये बात कह रहे हैं हम, तो क्या दिक्कत है? क्या कांग्रेस पार्टी का सिर्फ दायित्व बनता है कि ये देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र बचे? हमने लोकतंत्र के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। देश के नौजवानों ने उस समय, आपके पुरखों ने, बाप दादा ने लड़ाई लड़ी, तब देश हम सबका तब देश बचेगा। मैंने 10-15 सेकंड अगर अजय जी को और सुन लिया तो मेरा विश्वास उठ जाएगा। लोकतंत्र बचाने के लिए इनने लड़ाइयां लड़ी हैं। अरे आपातकाल लगाने वाले थे, आपातकाल लगाया, लोकतंत्र की हत्या कर दी, जेलों में बंद कर दिया, ताले लगा दिए, प्रेस और मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी, जजेस को अंदर कर दिया, और उसके बाद संविधान बदलने वाले कह रहे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई, संविधान को बचाने के लिए लड़ाई। ये पहली बात। दूसरी बात, अभी 1 रुपए का सिक्का दिखा रहे थे, जेएनजी बैठे, मैं एक और बात कहूंगा, फिर मैं थोड़ा जेएनजी पे बोलूंगा। ये अडानी का नाम लिया, एक बार मैं आग्रह करूंगा इनसे पूछिए और जेएनजी पूछे, अगर अडानी में इतनी समस्या है तो आपकी सरकार राजस्थान में क्यों सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देती है? अगर अडानी में समस्या है तो क्यों तेलंगाना में कॉन्ट्रैक्ट देती है? यह जेएनजी से दोहरी बात नहीं हो सकती, ये 2 तरफ की बात नहीं हो सकती। दूसरी बात, अरे अजय जी रुक जाइए, अभी तीसरी समस्या मैं और बताता हूं। देखिए अजय जी बहुत अच्छे मित्र हैं, अजय जी, अरे ऐसे नहीं होगा। अजय जी बहुत अच्छे मित्र हैं, अजय जी प्रोफेसर भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं। देश की आजादी के बाद एक ये समस्या भी रही कि कांग्रेस के लोग इतिहास बनाते रहे, इतिहास बनाते रहे, और वही हमको बताते रहे कौन ठीक था कौन नहीं। मैं तो बस एक बात कहता हूं जना जी, 2014 से पहले 1 लाख से ऊपर देश का युवा सड़कों पर उतरा था। निर्भया से लेकर के करप्शन तक, यूथ अगेंस्ट करप्शन तक, सड़कों पर युवा आंखों में आग लेकर के सत्ता परिवर्तन के लिए आगे बढ़ रहा था। देश में किसी ने आग फैलाने के लिए कोई पॉलिटिकल दल आगे नहीं आया, वो युवाओं की आवाज थी।
इनके मुख्यमंत्री ने तब कह दिया था निर्भया जैसा तो होता रहता है। शीला दीक्षित जी का कमेंट है, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। देश के अंदर लाखों करोड़ों के घोटाले थे। अरे आप लोगों की सत्ताओं को तो हटाया ही युवाओं ने। आपके बैठे हुए सत्ता की कुर्सी की टांगे युवाओं ने तोड़ी। युवाओं ने कहा कि हमको करप्शन नहीं चाहिए, हमको परिवारवाद नहीं चाहिए, हमको थोपा हुआ आप लोगों का वो कम्युनिस्ट एजेंडा नहीं चाहिए। यहाँ चर्चा बनाई जाती है कि कोई बात कह दी गई है तो उसकी चर्चा बनाओ, चर्चा बना के उसकी उस बात को इतना बिगाड़ दो कि तुमने बोला था इसलिए चर्चा बन गई। अरे बात तो ये हो रही है कि युवा परेशान है। युवा ने, आपने बोला कि पिछली सरकार युवा ने उखाड़ी थी, इस सरकार को भी युवा उखाड़ेगा क्योंकि युवा के साथ आप अन्याय कर रहे हो। आप जो बोलते हो उसमें टिकते कहां? 2 बार आप बोल चुके भ्रष्टाचार परिवारवाद। क्या सुफिया कुरैशी को आपके मंत्री ने आतंकवादी की बहन नहीं बोला था? तब आपने कार्रवाई की थी क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। अरे पूछना चाहता हूं आपसे। इस तरह के इनके नेता जाएंगे पाकिस्तान का मैच बैठ के देखेंगे, अनुराग ठाकुर पाकिस्तान का मैच बैठ के देखेंगे शायद अफरीदी के साथ, और हमारे 26 वर्गों का सुंदर उजड़ जाएगा। तब आपकी मैं नहीं पूछा था तब आप कहां जाते हो? दूसरी बात सुन लीजिए, 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा तो कह रहे थे पानी और खून एक साथ नहीं बहता है, क्रिकेट मैच एक साथ खेला जाए। वो क्रिकेट मैच खेलेंगे, बच्चा, छोटा सा बच्चा जिसका बाप अनाथ हो गया, बहन जो विधवा हो गई, सोचो मां का बेटा चला गया, क्रिकेट मैच खेलेंगे क्यों? क्योंकि भैया क्रिकेट मैच में अध्यक्ष कौन है आप जानते हैं। दूसरी बात, क्रिकेट पूछूंगा मैं छोटी सी बहुत गंभीर बात बोलना चाहता हूं। अगर भारत के इर्द गिर्द 2.07 है महंगाई दर, भारत के इर्द गिर्द अगर श्रीलंका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, नेपाल के अंदर, म्यांमार के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि उन ग्लोबल साउथ की इकोनॉमीज को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास कर रहा है, आप गफलत में मत रहिएगा कि ये लोग यहां प्रयास नहीं। अच्छा, मैं भी सवाल इनकी गफलत में मत जाइएगा। ये भारत की ताकत है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ये भारत की ताकत है। सुनो, आप लोगों को मजा आता है कि इस देश को कैसे कम किया जाए। आज देश की इकोनॉमी आपको दिक्कत हो गई। आज दुनिया के अंदर हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो या तो वेस्ट में किसी को दिक्कत है या इनको दिक्कत।